जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, जल शक्ति विभाग में रिक्रूटमेंट नई निकली हुई है पैराफिटर, पंप ऑपरेटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर की। किस तरह से इस आवेदन को आप फिल करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है इस क्राइटेरिया, और क्या क्या इसमें आवेदन के लिए क्वालिफिकेशन और रिक्रूटमेंट के लिए जो भी सारा कुछ मानदंड मांगा गया है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जल शक्ति आईपीएच भर्ती 2024 के बारे में। कहाँ से ये भर्ती निकली हुई, कब तक ये आवेदन करेंगे इस भर्ती के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 27 तारीख 7वां महीना 2024। प्रारंभ डेट है इसकी 5 जुलाई से ये भर्ती स्टार्ट हो चुकी है और 7 जुलाई आज है। ये पोस्ट मैंने दिन में लिखा हुआ था तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे पद का नाम मैंने आपको बताया है पैरा पंप ऑपरेटर, पैराफिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर। ये टोटल इसमें पद हैं। 3 पद के लिए जो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 3 प्रकार के यहाँ कैटेगरी पे पद हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पे जो टोटल पद है वो है 20। आप सोच रहे होंगे ये केवल एक डिवीज़न के लिए है। अलग अलग डिवीज़न में जैसे ही पोस्टें आती हैं तब उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सबसे पहले आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपको दिखा दूंगा कहाँ पे वो नोटिफिकेशन है। तो उसके बाद आपको मैं बता दूं, जैसे आपको मैंने बताया ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि वो 5 जुलाई 2024 से जो स्टार्ट हो गई है और एंड डेट इसकी 27 जुलाई 2024 है। इसमें आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होगा आपके मेरिट लिस्ट पे और 8th 10th और आईटीआई की परसेंटेज बेस पे आपका जो चयन होगा। यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे आपको देख के रखा है। कैटेगरी है एचपी जल शक्ति विभाग रिक्रूटमेंट 2024। उसके बाद हम बात करते हैं कि वैकेंसी डिटेल के बारे में, जो कितने कितने पद किस वैकेंसी के लिए हैं। पैरा पंप ऑपरेटर के यहाँ पे 6 पद हैं। कौन से डिवीज़न में है अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये भी आप नोट करते रहें। अगर वीडियो को स्किप ना करें नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। पैराफिटर के यहाँ पे 3 पद है और इसी के साथ मल्टीपर्पज़ के यहाँ पे 11 पद है। इसी के साथ जो टोटल वैकेंसीज है वो 20 हो जाती है। यहाँ पे 20 पदों के लिए आपको यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार जो है सभी मानदंडों को पूरा कर रहे अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी बताइए। अगर पैराफिटर के लिए, पंप ऑपरेटर के लिए या मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है इन्होंने। आपके पास वो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास जो 10वीं जो है उत्तीर्ण होनी चाहिए, आईटीआई पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल और मैकेनिक में या पंप ऑपरेटर या मोटर मैकेनिक में। अगर आप इनमें से किसी भी में अगर आपने ये आईटीआई का डिप्लोमा लिया हुआ है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं फिटर के लिए। फिटर के लिए आपको अभ्यर्थी के जो है 10th पास आउट होनी चाहिए और जो +2 है, +2 भी पास आउट होनी ज़रूरी नहीं है वैसे। उसके बाद आप प्लम्बर में आईटीआई या फिटर ट्रेड में आईटीआई, आपके जो डिप्लोमा वो कंप्लीट होना चाहिए फिटर या आईटीआई ट्रेड में। उसके बाद मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए आपकी जो न्यूनतम 8वीं पास होनी चाहिए, उसमें आपके जो 8वीं की जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, 27 जुलाई 2024 को शाम को 5 बजे से पहले आपने क्या करना है, आपके जो डिवीज़न है यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं, ये जो जल शक्ति विभाग की जो पोस्टें आई है ये केवल आनी जो कार्यालय है, जो यहाँ पे आपका सब डिवीज़न आनी है, जो डिवीज़न आनी है वहाँ पे आवेदन करने के लिए आई हुई है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी एज जो 18 साल से 45 साल है, अगर ऊपर दिए गए सभी मानदंडों को आपने पूरा किया है, आपके पास सभी क्वालिफिकेशन वगैरह है, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप उस पोस्ट को आवेदन करके आपके जो सिलेक्शन जो 10th और साथ में जो मैंने बताया था परसेंटेज बेस आईटीआई और डिप्लोमा उसके आधार पर होगा। उसके हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। यहाँ पे अगर आप पैराफिटर या मल्टीपर्पज़ वर्कर या पंप ऑपरेटर किसी भी प्रकार के जो पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो पद मांगे गए हैं पद के लिए यहाँ पे आपके पास हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए अगर पैराफिटर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, और आपके पास मैट्रिक का विवरण होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक की कॉपी होनी चाहिए। उसके साथ आपके जो है आईटीआई का जो डिप्लोमा है या कौशल विकास का जो भी डिप्लोमा है आपके पास, उसका डिप्लोमा साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, या 10वीं का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र। अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं तो आपके पास बीपीएल का 6 महीने से ज़्यादा का प्रमाण पत्र, यानी कि कम का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, यानी 6 महीने से ज़्यादा का नहीं चाहिए।
उसके बाद आपके पास प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट द्वारा चरित्र जो प्रमाण पत्र है, यानी कि गेजेटेड ऑफिसर जो तहसील में चरित्र प्रमाण पत्र बनना होता है, वो 6 महीने से 1 साल के बीच में मान्य होता है। अगर आपका वो चरित्र प्रमाण पत्र बना है तो आप उसके लिए आवेदन आराम से कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आपकी पैराफिटर के लिए। अब मैं बात करता हूँ पैरा पंप ऑपरेटर के लिए। अगर आप पंप ऑपरेटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरह से आप आवेदन करेंगे, उसके लिए क्या क्या कागजी कार्रवाई होनी चाहिए आपके पास, यानी कि किस तरह से कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए भी सेम आपके पास वही फॉर्मेलिटी चाहिए, यानी कि हिमाचली बोनाफाइड चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, उसके बाद आपके पास ITI का डिप्लोमा चाहिए, आयु प्रमाण पत्र में 10वीं या जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। 6 महीने अगर आप BPL में हो, 6 महीने से कम आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए BPL का। उसके बाद फर्स्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा जो है, यानी कि तहसीलदार द्वारा वेरीफाई आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप ST SC या EWS से बिलोंग करते हैं तो वो प्रमाण पत्र आपका समय अनुसार होना चाहिए। समय अनुसार यानी कि 1 साल का वो प्रमाण पत्र होता है, तो 1 साल से पहले का होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वो एक्सपायर हो गया हो, आप उसको वहाँ पे लेकर जाओ तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपने कहीं पे अगर अनुभव है, यानी कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो आप उसको भी यहाँ पे संलग्न कर सकते हो। संलग्न करने के लिए आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है GSW यानी जल शक्ति विभाग है, उसके बाद PWD है, या किसी और जो गवर्नमेंट संस्था में आपने काम किया है वो मैंने सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर उसका भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे मल्टीपर्पज़ वर्कर की। मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भी हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए। 8 के जो पास मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। आयु प्रमाण पत्र इसमें भी आपका मान्य है, आयु प्रमाण पत्र सभी में लगेगा। उसके बाद हिमाचल सरकार द्वारा समय जारी अधिसूचना के तहत जो भी है आपके SC ST या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है EWS का, वो चीज़ होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी में मान्य है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास अगर है तो वहाँ आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अनुभव, अगर इसमें भी आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप संलग्न कर सकते हो। अगर इसके तहत आप कोई भी जानकारी पाना चाहते हो, अगर आपको अपने डिवीज़न की जानकारी पाना चाहते हो, या आपके पास कोई भी जो नोटिफिकेशन आती है जॉब से रिलेटेड, आप हमारे यूट्यूब चैनल में इसको अपलोड करवा सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।